अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और यहाँ हम बच्चों को लेके जा रहे हैं पार्क ओमेगा। और पार्क ओमेगा हमारे घर से कम 1 घंटे की दूरी पे। और ये हमारे साथ ही दूसरा प्रोविंस स्टार्ट होता है, इसका नाम है क्यूबेक। तो हम यहाँ से जी क्यूबेक जा रहे हैं। ये हम मेन अपने डाउनटाउन ऑटवा से गुजर रहे हैं। तो जो बेसिकली ऑटवा है वो कैपिटल ऑफ कनाडा है और हम उसमें रहते हैं। तो हमारे कैपिटल के साथ ही दूसरा सूबा शुरू हो जाता है और उसका नाम है क्यूबेक। तो यहाँ के आप प्यारे प्यारे मनाजिर देख लीजिए, बड़े खूबसूरत साफ सुथरी यहाँ पे जी इनकी रोड्स देखें कितनी साफ सुथरी हैं। और रोड्स की साइड पे इन्होंने ग्रीनरी की हुई है। तो ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। और सारे रास्ते मैं तो यही सीन्स एंजॉय करती रही हूँ। इतने खूबसूरत बीच में सीन्स आते थे। कहीं पे पहाड़ी इलाका आ रहा है, कहीं पे खाली दरख्त नज़र आ रहे हैं और कहीं पे थोड़ा सा प्लेन हिस्सा भी आता है। बेसिकली हम थोड़ी हाइट की तरफ जा रहे थे, तो ये इलाका थोड़ा सा ऊंचा है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे मुझे इन रास्तों से गुजरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं शायद इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम रही हूँ। क्योंकि जब हम इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर से जिस तरह इस्लामाबाद जा रहे हो, तो रास्ते में इसी तरह की रोड्स और साइड पे इसी तरह की ग्रीनरी आती है। तो लीजिए हम आ गए हैं पार्क ओमेगा। ये एक सफारी पार्क है। यहाँ पे एक्चुअली एनिमल्स जो हैं उनको आप बहुत करीब से ऑब्जर्व करते हैं। यानी आपका ये सारा ड्राइव थ्रू में है, आप अपनी कार के अंदर बैठे रहेंगे और इस पूरे फॉरेस्ट को एंजॉय करेंगे, पूरे सफारी पार्क को एंजॉय करेंगे। और जो सारे एनिमल्स हैं वो आपके पास आते हैं और इवन कि आप उन्हें खिला पिला भी सकते हैं। कुछ एनिमल्स के लिए उन्होंने मना किया हुआ है, जिस तरह बाइसन है या एक तो और एनिमल्स थे कि उनको फीड नहीं करना। लेकिन बाकी जैसा यहाँ पे डियर्स हैं, मूस थे और तरह तरह के और जानवर हैं, तो आप उनको फीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने टिकट्स स्कैन कराने के लिए वेट कर रहे हैं। और बेसिकली ऑनलाइन टिकट्स होती हैं और कोविड की वजह से ज़्यादातर ऑनलाइन लोग परचेज़ करते हैं और टाइम स्लॉट होता है, ज़्यादा लोगों को वो आने ही नहीं देते। तो एक टाइम स्लॉट के अंदर अगर आपने जो टिकट परचेज़ की है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसी में जाएं। थोड़ा ऊपर नीचे चले टाइम हो जाता है, उससे मना तो नहीं वो करते, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोगों ने कोविड की वजह से ज़रा कम लोगों को अंदर उस टाइम स्लॉट में वो एंटर करते हैं जी। तो ये देख लें, हमारी विंडोज़ के पास आ गए हैं। यहाँ पे ये एल्क और मूज और रेनडियर्स और डियर्स, सारे जानवर और हमने कैरेट्स असल में घर से लेके आए हुए थे अपने पैकेट। यहाँ से भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आपको कैरेट्स का बैग मिल जाता है। और यहाँ पे बच्चों को भाई बहुत ही मज़ा आया। मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि उन्होंने अपने हाथों से इन जानवरों को यूँ खिलाया है। वरना अमूमन आपको पता फीड करने की इजाज़त नहीं होती। कभी आप जू में भी जाएँ तो वहाँ उन्होंने बोर्ड पर लिखा होता है कि ऐसे जानवरों को खिलाना मना होता है। तो खैर ये उनके लिए एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था और हमारे लिए भी एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था कि ये सारे इतने बड़े बड़े जानवर आपकी कार्स के पास आए हुए हैं और आप उन्हें प्यार करें, उन्हें खिलाएं और वो खुश हैं, वो तो मज़े में, उनको हर गाड़ी वाले खिला रहे हैं। मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केर्ड थे। उनको लग रहा था कि कहीं उनको ये काट ना लें, पकड़ ना लें। तो ऐसा नहीं था, बड़े ही बेचारे मासूम जानवर थे ये और वो बड़े आराम से खा के बस चले जाते थे। जहाँ उन्हें खाने के नज़र आता था कि ये कोई खिला रहे तो वहाँ चले जाते थे। अच्छा, हम जब कुछ आगे गए तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे हिरन वगैरह हमारे पास और आ गए, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। बच्चों ने वहीं सबको कैरेट्स खिला दी और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। तो यहाँ पे ये वाइल्ड पिग्स भी अंदर हैं, इसके अलावा वोल्फ्स भी थी और फॉक्सेस भी हैं, बाइसन भी है
तो सारे ये जानवर हैं जिनको आप आराम से मतलब इनके करीब से गुजरें, इनको देखें, इनकी नेचर को ऑब्ज़र्व करें, तो बच्चों के लिए काफ़ी लर्निंग है ये। यहाँ देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने एक झील सी बनाई हुई है। इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह तरह के परिंदे आके बैठ रहे थे, कुछ डक्स भी थी, गूस भी थी, और बाकी जो पानी के परिंदे थे बहुत ज़्यादा थे। और मेरा दिल चाहा था यहीं पे रुक के कुछ देर मैं बैठूँ और इनको एंजॉय करूँ, लेकिन हमारे पास ऐसा था कि यहाँ हम रुक नहीं सकते क्योंकि पीछे आप ब्लॉक नहीं कर सकते गाड़ियों को, तो हमें अपना कंटिन्यूस ड्राइव ही करनी थी। थोड़ी थोड़ी देर आप रुक सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर के लिए आप रुक नहीं सकते। वैसे भी ऐसी जगहों पे रुकना इतना सेफ़ नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे ये सारे जंगली जानवर हैं। मेरी कार के पास एक छोटा सा पेग आके खड़ा हो गया था और मेरे बच्चे कहते मामा देखें कितना क्यूट लग रहा है। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे पिग्स वगैरह थे जंगली, और इसके अलावा अब हम दूसरे एरिया में एंटर होने लगे जहाँ बाइसन है। जी, तो मैंने आपको बताया कि इनको हमें फीड नहीं करना था बाइसन को, तो हम इनको दूर से ही देख रहे थे, और ये ज़रा ख़तरनाक से लगते हैं, इनके सींग बड़े ख़तरनाक से हैं, तो हम दूर दूर खड़े होकर बस देख के यहाँ से चले गए। अच्छा, इनको देख के मुझे बड़ा डर लग रहा था, तो यहाँ पे हम ज़्यादा देर नहीं रुके, और हमारे रास्ते में भी एक यहाँ पे ये इसको आप जंगली भैंस भी कहते हैं, बाइसन भी कहते हैं, तो ये यहाँ पे बैठी हुई थी हमारे रास्ते में, और यहाँ से तो मैं बस जल्दी जल्दी से निकल गई यहाँ। अच्छा, यहाँ आपको जितने वुल्फ्स जो नज़र आ रहे हैं, इनके आगे एक फेंस लगाई गई है ताकि ये इसको क्रॉस ना कर सकें, तो आप इनको दूर से ही देखेंगे और ये आपके करीब नहीं आ सकते। यहाँ पे हम जी थोड़ी ब्रेक लेने उतरे हैं। यहाँ पे सोवेनियर शॉप है, खाने पीने की शॉप्स थी, और कुछ रिलैक्स होने उतरे थे, और बच्चों को कुछ खाने पिलाने के लिए भी उतरे थे। तो यहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। वैसे इनकी पोर्टेबल वॉशरूम्स भी हैं, स्टार्टिंग में भी हैं और बीच में भी आते हैं, और यहाँ पे मेन इनके यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, और जिसने जाना हो वॉशरूम वो यहाँ के बेटर है कि इट्स बेटर टू यूज़ दीज वॉशरूम्स। और बाकी ये हम एक सोवेनियर शॉप में एंटर हुए हैं जी, बड़ी ही ज़बरदस्त है। मुझे वैसे सोवेनियर शॉप्स हर जगह की बहुत अच्छी लगती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं भी ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ सोवेनियर शॉप हो, तो मैं वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई शॉपिंग करूँ, और यहाँ से भी मैं शॉपिंग ही करती आई। यहाँ पे एक बड़ी ही प्यारी सोवेनियर शॉप बनी हुई थी, और इसको एक्सप्लोर करने का बड़ा मज़ा आया। इसमें उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ कैनेडियन हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, और कुछ उन्होंने स्पार्क से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। चलिए आपको इस सोवेनियर शॉप की सैर कराते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो कैनेडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और बड़ी ही खूबसूरत इन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई थी, वुड से बनी हुई भी थी और बाकी दूसरे मटेरियल से बनी हुई भी थी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ, दिल नहीं चाह रहा था इस शॉप से बाहर जाऊँ, और बच्चे भी बड़ा यहाँ देख के खुश हो रहे थे उनको, क्योंकि अपने टॉयज़ नज़र आ गए यहाँ पे भी। तो उन्होंने कहा कि हम तो शायद टॉयज़ लेने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। हमने इनको कोई भी टॉय नहीं लेके दिया, और बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह यहाँ पे मैंने एक दो मैग्नेट्स उठाए थे, पार्क ओमेगा का एक खूबसूरत सी पोर्ट बनी हुई है, वो मैंने ली थी।
यहाँ पे बड़े खूबसूरत इन्होंने मग्स बनाए हुए थे और उस पे स्पार्क का नाम भी लिखा हुआ था। तो यहाँ ये सारी बॉटल्स थी पार्क ओमेगा के नाम के ऊपर ही, और ये सारे जानवर और चीज़ें बनाई हुई थी। बहुत ही खूबसूरत थी ये सारी कप्स। ये मैं कुछ चीज़ें देख रही थी जो मुझे पसंद आ रही थी, उनको मैं उठा के अपने बास्केट में रख रही थी कि ये चीज़ें मैंने ले ली यहाँ से। और ये मेरी बेटी यहाँ पे वीडियो बना रही है ताकि आप लोगों को पता चले कि इस शॉप में क्या क्या अवेलेबल था। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी, ये वुल्व्स और उनके क्लॉज वगैरह पड़े हुए। तो पहले मैं ये समझी कि ये वाकई सच्ची मुच्ची इनके हैं, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा शॉप वालों से, तो उन्होंने कहा नहीं, ये रियल नहीं है और ये बनाए गए हैं, देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं। तो ये उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों के, उनके जिसे आप नाखून कह लें, क्लॉज कह लेंगे, उनकी चीज़ें बनाई हुई थी। यहाँ पे उन्होंने जी बच्चों को खुश करने के लिए ये एक फनी सा बनाया हुआ था, एक इसके अंदर बियर के अंदर कोई बंदा ही होगा, जाहिर बात है। तो मेरे बच्चे पहले डर के, वो समझे शायद वाकई ये कोई रियल में कोई यहाँ पे जानवर आ गया, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि नहीं, ये रियल नहीं है, क्योंकि उसको जा के चेक कर रहे थे और कभी इसको पीछे से हाथ लगा के देख रहे थे कि ये कोई रियल है कि नहीं है। और वैसे वो एक्टिंग पूरी अपनी रियल होने की कर रहा था, और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उसने कोई सुधाया हुआ जानवर है उसका, ये उसी का रीच है। बच्चों के पास ही यहाँ पे एक हिरन भी आ गया और बच्चे उसको बहुत प्यार करने लगे और उसके साथ खेलने लगे। और इतने मासूम से ये हिरन होते हैं, कहते भी कुछ नहीं है, आराम से बेचारा खड़ा हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे आगे हम जी वुल्व्स के हिस्से में जा रहे हैं और ये हम दूर से इनको देख रहे हैं। इनके यहाँ पे इन्होंने आगे जंगला सा भी लगाया हुआ है और ये काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, जिनको मैं कैप्चर कर रही हूँ। तो यहाँ पे रेस्ट हाउसेस हैं, और ऐसे रेस्ट हाउसेस जिसमें आप वुल्व्स को रात को उनको देखते हैं, अपने बहुत करीब से देखते हैं और आप उसमें नाइट स्टे करते हैं। तो यहाँ पे फैसिलिटी है कि अगर आपने नाइट स्टे करना है, जंगल के माहौल को देखना है, तो आप रेस्ट हाउस यहाँ इसके अंदर ही है, उसको बुक करा सकते हैं।
अब हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें ये देखें पहाड़ी बकरे हैं यहाँ पे, ये भी इन्होंने रखे हुए हैं और वो भी खाने पीने के लिए फ़ौरन नीचे उतर आए देख के कि अच्छा कार्स आई हैं तो कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। ये अब हम ब्लैक बेयर्स के हिस्से में आ गए और यहाँ पे काफ़ी सारे ये रीछ थे और बच्चे इनको देख के बड़े खुश हो रहे थे। और क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप टीवी में इन जानवरों को देखते हैं तो उसको देखना और होता है और उनको रियलिटी में देखने का और मज़ा होता है। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है बच्चों के लिए और इवन बड़ों के लिए भी कि अगर आप लोगों ने इसको ट्रिप को अपना प्लान करना है तो उसको किस तरह आप प्लान कर सकते हैं। और बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियोस का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।